मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में गाना पर। ईश्वरधर एक शिक्षक है। वह संस्कृत विषय पढ़ाता है। हाल ही में उसे अपना स्थानांतरण पत्र प्राप्त हुआ है। उसका स्थानांतरण, उसकी पोस्टिंग अभी जिस स्थान पर है वहां से ठीक 100 किलोमीटर दूर हुआ है। फिलहाल जिस शहर में वो रहता है, अब यहाँ उसका परिवार बस चुका है। नौकरी लगे तो 5 साल हो चुके थे, पर जब से ज्वाइनिंग की थी वो इसी शहर में था। ये उसका पहला स्थानांतरण हुआ है। ईश्वरधर की उम्र यही कोई 35 वर्ष है। शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है जिसका स्कूल में दूसरा साल है। बच्चे का स्कूल भी इसी शहर में है। ईश्वरधर के माता पिता भी उसके साथ ही रहते हैं। पहले जब ईश्वरधर की नौकरी लगी थी तो उसके माता पिता गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे। उन्होंने ईश्वरधर से साफ इनकार कर दिया था कि शहर की जिंदगी उन्हें रास नहीं आएगी और वो उसके साथ नहीं रहेंगे। पर ईश्वरधर ने एक ही साल में अपने माता पिता को मना लिया और उसके माता पिता भी उसके साथ शहर में रहने आ गए। खैर, अब स्थानांतरण पत्र हाथ में था तो यही जल्दोजहद थी कि क्या पूरा परिवार उस गांव में जाए। फिर बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, और अगर ईश्वरधर अकेले जाता है तो सब उसके लिए चिंतित रहेंगे। पर ईश्वरधर ने कहा कि 100 किलोमीटर की तो दूरी है। वो हर शनिवार शाम तक यहाँ पर आ जाया करेगा। रविवार पूरा दिन यहाँ पर बिताकर रविवार रात को वापस गांव निकल जाया करेगा। आखिरकार ईश्वरधर उस छोटे से गांव में पहुंच जाता है। स्कूल भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के पास जाकर वो स्कूल ज्वाइन कर लेता है। अन्य शिक्षकों से बात करने पर पता चलता है कि उनमें से कोई भी इस गांव में नहीं रहता, सब आसपास के शहरों से आते हैं। प्रिंसिपल ने ईश्वरधर को राजदीन के बारे में बताया। राजदीन उसी गांव में रहने वाला एक किसान था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ईश्वरधर को राजदीन के पास किराए से रहने के लिए कोई स्थान मिल सकता है। राजदीन की गांव में काफी खेती थी। ऐसे ही खेत में उसके 2 घर थे। एक छोटा सा घर जो शायद मेहमानों या फिर किराए से देने के लिए बनाया गया था, और थोड़ी दूर पर था एक बड़ा घर जिसमें राजदीन और उसका परिवार रहा करता था। राजदीन ने ईश्वरधर का गर्मजोशी से स्वागत किया। उस छोटे घर को साफ करवाने के बाद ईश्वरधर को वो घर दिखाया गया। घर में एक बड़ा कमरा, जो कि मुख्य कमरा भी था, उससे लगा हुआ एक किचन और एक बहुत छोटा सा कमरा जो सामान वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। बड़े कमरे, या कहें कि जो मुख्य कमरा था, उसमें एक खिड़की थी। खिड़की के ठीक बगल में एक छोटी मेज और कुर्सी रखी हुई थी। खिड़की से घर के पीछे बहती हुई नदी साफ नजर आती थी। जब ईश्वरधर और राजदीन घर के बाहर आते हैं तो एक पागल सा आदमी वहां जाता है, जो ईश्वरधर से कहता है, इस नदी से बच के रहना, बच के रहना इस नदी से। इस पर राजदीन उस पागल आदमी को फटकार कर वहां से भगा देता है। ईश्वरधर राजदीन से पूछता है कि ये कौन है। तब राजदीन उसे बताता है कि ये गांव का एक पागल है। सालों से इसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है और इसके घर में कोई है भी नहीं। अब ईश्वरधर और राजदीन वापस घर के अंदर आ जाते हैं। खिड़की से नदी की ओर देखते हुए ईश्वरधर राजदीन से पूछता है कि बारिश में तो ये नदी घर को छू लेती होगी ना। असल में उस पागल की बातों ने ईश्वरधर के मन पर घर कर लिया था। राजदीन कहता है, अरे नहीं नहीं, घर से 100 मीटर दूरी तक ही आती है बस वो नदी, घर तक पानी नहीं आया कभी उसका। आप सुरक्षित रहेंगे, फिक्र मत कीजिए। ईश्वरधर शिक्षक के साथ साथ एक लेखक भी था। उसे लेखन का कार्य बहुत पसंद था।
वो रात देर तक या तो किताबें या उपन्यास पढ़ता या फिर कुछ लिखते रहता। आज इस घर में उसका दूसरा दिन था। वो खिड़की के पास लगी मेज पर बैठकर अपना लेखन कार्य कर रहा था। खिड़की खुली हुई थी। वहां से आती हुई ठंडी हवा और नदी से आती हुई कलकल की आवाज ईश्वरधर का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। तभी उसे नदी की ओर से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई आदमी बुरी तरह से चीख रहा हो। वह उठकर खड़े हो जाता है और खिड़की से बाहर झांकने लगता है, पर बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। आवाज यही कोई 2 मिनट तक आती है, फिर एकदम सन्नाटा। अगली सुबह जब ईश्वरधर राजदीन से मिलता है तो उससे पूछता है कि क्या कल रात को उसे कोई आवाज आई थी। इस पर राजदीन उसे कहता है कि उसे कोई आवाज नहीं आई थी। तब ईश्वरधर बताता है कि रात को नदी की तरफ से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी, शायद कुछ हुआ है वहां पर। तो राजदीन बताता है कि गांव के कोई लड़के होंगे, शायद दारू पीने आए हों। छोटा सा गांव है, अगर कुछ हुआ होता तो अब तक आग की तरह खबर फैल जाती। ऐसे ही कोई आवाज होगी। अगले दिन भी ईश्वरधर रात तक अपने लेखन कार्य को जारी रखता है। आज नदी बिल्कुल शांत थी और ना ही कोई चीखने चिल्लाने की आवाज। अपना कार्य कर ईश्वरधर सो जाता है। ईश्वरधर शनिवार की रात को अपने शहर चले जाता है। रविवार का दिन वहीं बिताकर वो रात को वापस आ जाता है। अगले दिन सोमवार स्कूल से वापस आने के बाद रात को ईश्वर को अपने परिवार की बहुत याद आती है। ना ही किताबों में उसका मन लगता है और ना ही कुछ लिखने में। अपनी उस मेज पर बैठा बैठा वो खिड़की से उस नदी को निहारता है। आज घर के पीछे उस नदी के पास रखे पत्थरों पर उसका ध्यान था। उसके मन में आता है कि इन बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ नदी को देखने का आनंद आएगा। वो आधी रात में ही नदी के पास चले जाता है। नदी के बगल में पड़े बड़े बड़े पत्थरों में से एक पर जाकर वह बैठ जाता है। वो नदी को देख रहा होता है, तब उसे नदी से छप छप की आवाज आती है। जब ईश्वरधर उस ओर देखता है, उसे पानी के ऊपर 2 हाथ नजर आते हैं। पानी में कोई डूब रहा था। पानी में जद्दोजहद करते हुए एक इंसान को देख ईश्वरधर अपने अंदर की इंसानियत को दबा नहीं पाता। वह तैरना बखूबी जानता था, इसलिए बिना सोचे समझे वह नदी में छलांग लगा देता है। थोड़ा तैरने के बाद वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे वो डूबता हुआ आदमी दिखा था। लेकिन पानी के ऊपर अब वो आदमी नजर नहीं आ रहा है। ईश्वरधर को लगता है शायद वो आदमी डूब गया है, इसलिए ईश्वरधर नदी के नीचे जाता है। जैसे ही वो नदी में नीचे जाता है, उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसका चेहरा ऐसा होता है जैसी पानी में बहुत देर रहने पर इंसान की त्वचा हो जाती है, फूली और झुर्रीदार। तभी वो आदमी ईश्वरधर के दोनों कंधों पर हाथ रख देता है और ईश्वरधर को पानी में नीचे दबा देता है। ईश्वरधर की सांस टूटने लगती है। वह सांस लेने के लिए ऊपर जाना चाहता है, पर वो आदमी उसे ऊपर नहीं जाने दे रहा। ईश्वरधर जोर जोर से अपने हाथ पैर मारने लगता है। आखिरकार वो पानी के ऊपर आ जाता है। अब ईश्वरधर को वो आदमी पानी के ऊपर या नीचे कहीं नजर नहीं आ रहा। ईश्वरधर किनारे की ओर तैरना शुरू करता है। तभी पानी के नीचे से कोई उसके दोनों पैर पकड़ लेता है और ईश्वरधर को पानी के अंदर नीचे खींचने लगता है। ईश्वरधर अब बस डूबने ही वाला था। उसने लगभग कोशिश छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो बुरी तरह से थक चुका था। तभी उसे पानी में किसी के कूदने की आवाज आती है। पानी में कूदने वाला इंसान गांव का वो पागल था, जो ईश्वरधर को बचाने के लिए आया था। वह पागल ईश्वरधर को पानी से बाहर निकालने लगता है। हालांकि उसे ज्यादा तैरना नहीं आता था,
दोनों एक दूसरे की सहायता करके बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही नदी के बाहर निकलते हैं, नदी से कुछ पेड़ों की जड़ ईश्वरधर के पैरों में फंसी नजर आती है। ईश्वरधर और वो पागल उस जड़ को निकालने लगते हैं, पर उस जड़ ने जैसे ईश्वरधर के पैरों को जकड़ सा लिया है और अचानक वो जड़ ईश्वरधर को नदी की ओर वापस खींचने लगती है। ईश्वरधर घिसटता हुआ नदी की ओर जाने लगता है। वो पागल पूरी ताकत लगाकर ईश्वरधर को पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो भी हो रहा है उस पागल का भाई कर रहा है। असल में वो पागल और उसका जुड़वा भाई इस गांव में रहा करते थे। दोनों एक बार नदी में तैरने आए थे। नदी का बहाव कुछ ज्यादा ही था। उस पागल को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कोने में नदी में बस पैर डालकर बैठा हुआ था। और उसका भाई तैरना बखूबी जानता था, तो वो तैरते तैरते गहरे पानी तक चला गया। पर नदी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज था। वो अचानक डूबने लगा। उसने चिल्ला चिल्ला कर अपने इस भाई को आवाज दी कि वो उसे बचा ले, पर यह पागल तैरना नहीं जानता था और उसे तैर कर बहुत दूर जाना पड़ता अपने उस भाई को बचाने के लिए। इसलिए वो नदी से अपने पैर निकालकर गांव की ओर भाग जाता है। उसके डूबते हुए भाई ने इस दृश्य को देखा और उसे ऐसा लगा कि उसका भाई उसे छोड़कर भाग गया। लेकिन वो पागल गांव के लोगों को बुलाने जाता है। तब तक गांव के लोग आकर नदी में छलांग लगाते हैं। तब तक उस पागल का भाई डूबकर मर चुका रहता है। पर मरते मरते उसके दिमाग में एक ही बात थी कि उसके भाई ने उसकी मदद नहीं की और वो भाग खड़ा हुआ। तब से उसकी आत्मा इस नदी में भटक रही थी, जो कई लोगों को डुबाकर मार चुकी थी। उस पागल का भी मानसिक संतुलन इसी कारण से खोया था। वो इसी गम में जी रहा था कि वो अपने भाई को बचा नहीं सका। इसलिए अब वो नदी के आसपास ही रहता था ताकि किसी और को ना डूबने दे। अब उसने थोड़ा बहुत तैरना भी सीख लिया था। ईश्वरधर को जोरों से पकड़ा हुआ वो पागल चिल्लाकर कहता है कि मेरे भाई, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं नहीं भागा था, मैं तो लोगों को बुलाने गया था। फिर वो पागल कहता है कि मेरा ये भाई मेरी बात इस दुनिया में रहकर तो नहीं सुनेगा। उसे सच बताने के लिए मुझे भी उस दुनिया में जाना होगा ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब वो पागल एक नुकीला पत्थर लेता है और ईश्वरधर के पैरों में जकड़ी हुई उस जड़ पर प्रहार करता है, जिससे वो जड़ कट जाती है और ईश्वरधर आजाद हो जाता है। अब वो पागल आदमी धीरे धीरे नदी की ओर जाने लगता है। ईश्वरधर उसे जाता हुआ देख सकता था। वो आदमी धीरे धीरे नदी में पहले कमर तक और फिर गर्दन तक गहराई में चले जाता है। ईश्वरधर बस उसका सर ही देख पा रहा था। थोड़ी देर में उस पागल आदमी का सर भी दिखना बंद हो जाता है। ईश्वरधर जाकर उस पानी में डुबकी लगाना चाहता है और उस पागल को बचाना चाहता है, पर अब उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। ईश्वरधर वहीं बेहोश हो जाता है। बंद होती आंखों के साथ वो देखता है कि दो बहुत हद तक एक जैसे दिखने वाले भाई एक दूसरे को उस नदी के बगल में खड़े हो गले लगा रहे हैं। थोड़ी ही देर में राजदीन वहां पर आ जाता है और ईश्वरधर को उठाकर उसके घर ले जाता है। ईश्वरधर पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। लेकिन गांव वाले तो ये बातें पहले से ही जानते थे। इसके बाद उस नदी में आज तक कोई नहीं डूबा। अधूरा सच जानकर भटकती हुई उस आत्मा को शायद अब मुक्ति मिल गई थी और उसके भाई को उस ग्लानि से मुक्ति मिली जिसके साथ वो जी रहा था। आप सुन रहे थे जानते हो।